तुझसे है मगर तू दूर है, क्यों लड़ी नैना नैना नैना। जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है। देख शानो, अच्छी तरह लगाना बर्तन, किसी चीज की कमी ना हो जाए। आप भी कमाल करती हैं बाजी। अब क्या पूरा बाजार लगवाएंगे आप उनके सामने? खुदा झूठ ना बुलवाए, इतना एहतमाम कोई नहीं करता पहली मुलाकात में। अरे हम लड़की वाले ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सही कहा बाजी, यहाँ तो बेटियों वालों के ही कंधे झुकते हैं। अरे शानो, ये तो जमाने का दस्तूर है। अच्छा तू ये सब कुछ छोड़, जाकर देख नाज़ो उठ के तैयार हो गई कि नहीं। 5 बजने आने वाले होंगे वो लोग। अच्छा ठीक जा है। जल्दी से। अच्छा कह के तो चली गई, अब जाके देखो ड्राइंग रूम भी साफ किया कि नहीं किया इसने। ओहो, यहाँ कपड़ा यहाँ छोड़ के चली गई। मजाल है कि पूरा काम कर ले, जब तक खुद ना देखो जब तक ठीक ही नहीं होता कुछ। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है। वैसे तूने परेशानी की भी खूब कही, वो तो मानो जान को चिमट गई। और क्यों ना चिमटे, तेरी बहन किसी रिश्ते से राजी ही नहीं होती। अम्मा, नाज़ो की कौन सी उम्र निकली जा रही है, और वैसे भी अभी तक जितने भी रिश्ते आए ना उनमें से एक भी ढंग का नहीं था। खाला को भी पता नहीं क्या हो जाता है, जो मिलता है जैसा मिलता है सीधा उठा के इस घर में लेके आ जाती है। सोचती भी नहीं है कौन आया कहाँ से आया है। अब ऐसा भी नहीं है तेरी बहन के नखरे कम है। अरे उसे तो कोई जचता ही नहीं है, और तू साथ में खड़ा हो जाता है उसकी हिमायत करने के लिए। अम्मा, मेरी समझ से तो तू भी बाहर है और वो भी। अम्मा एक ही तो बहन है, अब क्या उसकी भी ना सुनो? अम्मा बेफिक्र हो जाओ, मैं उसके लिए हमेशा एक बाप की तरह सोचता हूँ। अरे बेटा, मेरा तो रोम रोम तेरे लिए दुआ करता है। तेरे अब्बा के चले जाने के बाद मैं तो सोच सोच कर हलकान हो जाती थी कि जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगी। लेकिन तुझ जैसा बेटा जिसका हो, वहां परेशानी तो पास भी नहीं पड़ती। तो सब चाहती हूँ तुम दोनों की जिम्मेदारी पूरी कर दूं और फिर सुकून से मर सकूंगी। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और मेरी शादी की फिक्र क्यों करती हैं? और जहां तक रही बात नाज़ो की शादी की, जब तक उसकी शादी नहीं होगी ना, इस घर में किसी की भी शादी नहीं होगी। अरे बेटा, वो लोग आ गए शायद, मैं उन लोगों को बिठाती हूँ। तू जाकर देख तेरी नखरा पीटी बहन तैयार हुई कि नहीं। अरे वाह, तेरी बहन तो बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, ऐसे मेरा भाई भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने अच्छे तुम हो नहीं। क्या? खैर छोड़ो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलिए। चलो। अब क्या हो गया? नहीं, वो मेरा मतलब है मैं प्यारी तो लग रही हूँ ना। मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है।
मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। चलो। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। भाई मैंने तो इसे तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था। आज तो बस रिवायत के मुताबिक रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी तरफ से तो रिश्ता आप पक्का समझें। आपको कोई एतराज तो नहीं है बहन? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, नाजो आप ही की बेटी है। आप ये कबाब लीजिए ना, इसने अपने हाथ से बनाए। बहुत शौक है इसे खाना पकाने का। अच्छा, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। भाई और क्या क्या बनाना आता है नाजो को? कौन सी ऐसी डिश है जो नहीं आती? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियों को तो मोबाइल चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आप लोग कुछ लीजिए ना। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मेरी बेटी बहुत शर्मीली है असल में। आप सही कह रही हैं। ये शर्म ही तो औरत का जेवर है। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझें, और मुझे यकीन है मेरे बेटे राहिल को भी एतराज नहीं होगा। क्यों बेटा? अम्मा, ये लड़का? हाँ हाँ, ये लड़का है। इसी का तो रिश्ता लेकर आए हैं। चलो उठ। अबे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा उठ। उठो। चलो। ये क्या बदतमीजी है? अबे वो बदतमीजी वो होगी जो मैं तुझसे करने वाली हूँ अभी। अब तो ये चूहे जैसी शक्ल देखे तुझे क्या लगा तू मुझसे शादी करेगा? बड़ी हिम्मत है भाई, कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? संभाले अपनी बेटी को, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है? अबे वो पागल तू हो गया, तेरा ये बेटा मेरे घर में आने से पहले अपनी और अपने इस बेटे की औकात तो देख लेनी थी। अभी 2 मिनट में तुम दोनों यहाँ से ना निकले ना तो कसम मेरी मासूमियत की, इस पूरे मोहल्ले में ऐसा जलूस निकलवाऊंगी कि याद रखोगे। हाँ अरे बस कर दे। क्यों बस कर दूं? मैं क्यों चुप कर जाऊं? मैं कोई गाय भैंस हूं जो तुम मुझे इस तरह के इंसान के साथ ब्याहोगी? तौबा तौबा, कैसी बेलगाम लड़की है ये। नसीमा बहन जिस घर में जाएगी तबाह बर्बाद कर देगी। लिख लें आप ये। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुना ये। चल निकल, फौरन निकल निकल, लेकर जा इसको कहीं और। चल निकल। चलो बेटा यहाँ से, बहुत हो गया। निकलो। अरे कमबख्त, ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे को। भगा दिया ना तूने ये रिश्ता भी। तेरे अगर यही लक्षण रहे ना, इसकी वजह से कोई तेरी दहलीज पर नहीं आने वाला। हाँ ना है, मुझे चाहिए भी नहीं है, परवाह है मेरी जूती को। रम्मा कान खोल कर ना मेरी बात सुन लो। अगर आइंदा ऐसा कोई रिश्ता आया ना तो कसम मेरी मासूमियत की, डंडे मार मार के सर फाड़ दूंगी। नहीं, तेरे लिए तो आसमान से कोई शहजादा उतर कर आएगा। हाँ हाँ, आसमान से उतरेगा, शहजादा ही होगा, देख लेना तुम। हाँ, तब तक मैं तो नहीं करती किसी ऐसे वैसे से शादी। बड़े आए। ऐसी ही जलील करवाती रहेगी ये सबके सामने, और तू भी खड़ा उसकी शक्ल देख रहा है। ये नहीं कि रोक ले अपनी बहन को। हाँ। हेलो। ये फूल उस दोस्ती के लिए जिसने मुझे उस दोस्त से मिलवाया था जब मुझे दोस्ती का कुछ नहीं पता था। तब तो शायद मैं रिश्तों को भी नहीं समझता था, मगर तुम्हारे इशारे कहा हर लफ्ज मुझे हिफ्स हो जाता। इसी नायाब दोस्ती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल उस मासूमियत और मुस्कुराहट के नाम जो इस वक्त तुम्हारे होंठों पर है, और उस हसीन मुस्कुराहट के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी हयात है अम्मा। फवाद कहाँ हो तुम? सामने आओ प्लीज। तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत हंसी, लेकिन तुम सामने आकर देते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। मैं जानता हूँ तुम्हें रेड रोजेस पसंद नहीं है, मगर आज प्लीज इसे कबूल कर दो।
मैं चाहता तो हर बात लिखकर बयान कर सकता था, लेकिन हर बात लिखकर नहीं कही जा सकती। लेकिन फवाद, अब प्लीज सामने आओ। कहाँ छुप के खड़े हो? कभी कभी अल्फाज भी जज्बों का बयान नहीं कर पाते, और मेरे जज्बों में जो शिद्दत है उसके लिए इन लफ्जों का सहारा नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे जज्बात से उस दिन से वाकिफ हूँ जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामकर मुझे चलना सिखाया था। मगर पता नहीं क्यों तुम्हें हर बार अपने जज्बात की शिद्दत बतानी पड़ जाती है। मोहब्बत का इजहार बार बार करना चाहिए ताकि उसकी शिद्दत में कभी कमी ना आए, और ऐसा हो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम मेरे सामने आकर इजहार करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपनी तमाम मोहब्बत लेकर आपके कदमों में आ गया। अरे तुम हंस रही हो? तो और क्या करूं? अजीब लड़की हो, ऐसी मोहब्बत के तो ख्वाब देखती हैं लड़कियां, और एक तुम हो। हाँ, मगर मैं ऐसा ख्वाब नहीं देखती। क्योंकि मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे सामने है, और ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू। नरगिस, क्या बताऊं मैं तुझे, ऐसा चिड़ी मार लड़का ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। 40 साल से भी ऊपर की उम्र होगी उसकी, और सर पे ऐसे नकली विग लगाकर फवाद खान की नकल कर रहा था। हाय अल्लाह, तो तूने कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बातें सुनाई मैंने उसे, वो बातें सुनाई कि उसकी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। ख्वाब में बिना शादी का नाम से कांप उठेगा। और खाला ने कुछ नहीं कहा? खाला ने क्या कहा? खाला की जो तो बात ही मत कर। पता है, अम्मा का तो बस चले ना, वो अभी इसी वक्त मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर दे। पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अम्मा ने मेरी सगी माँ है ही नहीं। जरूर अब्बा ने दूसरी शादी की होगी, अम्मा ने मुझे गोद लिया होगा। पागल हो गई है तू, अपनी अम्मा के बारे में कैसी बातें की जा रही है? पागल मैं नहीं, पागल अम्मा हो गई है। 24 घंटे ना मेरी शादी का भूत उसके सर पे सवार है। अच्छा पर नाजो, मैं चलती हूँ, मैं ना फिर आऊंगी। खुदा हाफिज खाला। शर्म तो आई नहीं तुझे अपनी माँ को पागल कहते हुए? मुहावरतन कहा था अम्मा, दिल पर क्यों ले रही हो? अरे सब समझती हूँ तेरे मुहावरे। तेरा बस चले ना मेरा गला काट के मरहुमा बना दे मुझे। मेरा तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम यही करो। तभी उस उल्लू जैसे शख्स से मुझे बयाने जा रही थी ना तुम। अम्मा कसम मेरी मासूमियत की, अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं खुदकुशी कर लेती। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है। अपनी उम्र देखी तूने, 29 की होने जा रही है। इस उम्र में 24-25 का लड़का नहीं मिलने वाला तुझे। हाँ मान लिया नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी 40 साल के बुड्ढे के साथ मैं शादी कर लूं। अम्मा एक बात ना कान खोल कर सुन लो, अगर कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती मेरे लिए ना तो ये कोशिश करना भी बंद कर दो। यानी मुझे बोझ समझ के किसी के भी पल्ले मत बांध देना तुम। तौबा तौबा, कैसी कैंची की तरह तेरी जबान चलती है। इन्हीं करतूतों की वजह से तुझे लेकर नहीं जाएगा कोई। जिससे लेकर जाना होगा ना इन्हीं करतूतों के साथ लेकर जाएगा, क्योंकि मैं किसी की वजह से ना अपने रंग नहीं बदलूंगी। मेरी बेटी, लड़कियों को खुद को बदलना होता है, यही रिवायत है। अम्मा मैं नहीं मानती ऐसी रिवायत को। अगर बेटा क्या क्या अगर मगर लगाई हुई है तब की? रेडियो पे इतने अच्छे गाने आ रहे थे, तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर मैं गाने सुन लूं। इसका तो ये बहुत ही अच्छे घराने के लड़के हैं, मगर इनकी कुछ डिमांड्स हैं। तुम तो जानती हो ना रजिया, मैंने हमेशा शराफत को ही फौकियत दी है।
अब इन अमीर लोगों को भी आजमा कर देख लिया। 1 साल भी खुशी ना दे सके मेरी बच्ची को, कोई कदर नहीं की उन लोगों ने उसकी। बस अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है मेरी कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर असल खुशी देख सकूं। आमीन। अल्लाह बहुत खुशियाँ देगा उसको, आप परेशान नहीं हो। उसके घर देर है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह। ये अहमद है, अहमद की तस्वीर है ये। बहुत ही अच्छा और नेक सुलझा हुआ लड़का है। इसका अपना बुटीक है। लड़का तो बहुत अच्छा है। मगर क्या? खुल के बात करो ना रसिया। इसकी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, और अहमद उस वक्त तक शादी नहीं करेगा जब तक उसकी बहन की शादी ना हो जाए। एक बात कहूँ अगर आप माने तो? वो क्या? अगर आप वट्टा सट्टा, भाई आप अफान के लिए लड़की देख तो रही हैं ना, तो अहमद की बहन को भी देख लें। बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। कौन से गुण हैं जो इसमें नहीं है? तमीज तहजीब तो इनके घर की लौंडी है, और खामोश इतनी कि मुंह में जबान ही ना हो जैसे। चांद सूरज की जोड़ी रहेगी, देख लें। फौजिया और अफान दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। तो ठीक है रसिया, लेकिन वट्टा सट्टा है तो मुश्किल, मगर इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। आप चाहें तो अफान से मशवरा कर लें। ठीक कह रही हो, अफान से बात करके देखती हूँ। ये हुई ना बात, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा ये तो रखो। आए हाय, ये दुल्हन है। अल्लाह कितनी बुरी लग रही है। इतना फीका रंग कौन पहनता है अपनी शादी पे? ऐसा लग रहा है जैसे उसका दादा फोत हो गया हो। क्या हुआ है? लतीफा नहीं सुना है मैंने। पागल, ये आजकल का फैशन है। भाड़ में जाए ऐसा फैशन। अरे भाई, दुल्हन को तो ऐसे लाल कलर का ना अपना भड़कता कलर ना पहने तब तक लगता नहीं है शादी है, लगता है कोई मैयत है। तो वैसे इस नासिर के बच्चे को यही मिली थी शादी करने के लिए, मुझे इसके लिए छोड़ा है। ईमान से बता, सूखी सी छिपकली नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है फूंक मारो तो उड़ जाए। तौबा कर, कितना मजाक उड़ा रही है। ऐसा ना कि तेरा वाला भी बिल्कुल सूखी डंडी की तरह नजर ही ना आए। बहुत बुरी दोस्त है तू। मेरी दोस्तों की मुझे बदवा दे रही हो। तू जानती है ऐसे किसी वाले मेरे से शादी नहीं करूंगी। तेरा तो फवाद खान से भी ऊपर की चीज है। हाय अल्लाह, फवाद खान तो मुझे भी बहुत पसंद है। आजकल तो हवाओं में उड़ रहा है। अच्छा, तो फिर हम भी पर लगा लेते हैं। एक तो सही कितनी बुरी लग रही है। बिल्कुल नहीं सूखा है ये कलर। और दिखा, देख। माम, साल माँ। अरे तुम कब आए बेटा? जब आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी तब। क्या बात? कोई बात परेशान कर रही है आपको? कोई बात नहीं बेटा, तुम चेंज करके आओ, खाना लगवा। अच्छा देखिए, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बैठ गया। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने बेटे से नहीं। बताइए क्या बात है? एक ही परेशानी है बेटा, वाज़ी अपने घर की हो जाए, बस यही परेशानी मुझे रात रात भर सोने नहीं देती। तो क्या रोने से परेशानी दूर हो जाएगी मैम? छोड़िए ना। देखिए, जो कुछ होना होता है वो अपने वक्त पर ही होता है।
अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। आपने रज़िया आंटी से बात की हुई है, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई एम श्योर ऑफ इट। हाँ, रज़िया से जिक्र किया था मैंने। उसने कुछ लड़कों की तस्वीरें दिखाई हैं, उनमें से एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया है। मगर क्या? मगर क्या? मगर उनकी एक शर्त है बेटा। देखिए माँ, दुनिया में कोई ऐसी शर्त नहीं है जो मैं अपनी बहन के लिए पूरी नहीं कर सकता। ऐसी उन्होंने क्या बात मांग दी है आपसे जो आप इतना परेशान हो रही है? बताइए ना, क्या हो गया? ताजमहल मांग लिया उन्होंने? नहीं बेटा, वो रिश्ते के बदले रिश्ता, आई मीन बट्टा सट्टा। देखो, तुम्हें अगर एतराज़ है तो कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी भी तो देखनी है। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी खुशी मेरी बहन की खुशी से बढ़ के बिल्कुल नहीं है, तो मुझे एतराज़ हो भी कैसे सकता है? किसी वजह से अगर मेरी बहन का घर दोबारा से बच जाए, इससे बढ़ के मेरी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है? बस रोइए मत। अगर तुम चाहो ना बेटा, तुम मुझसे मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो उसके बाद कोई फैसला करना। ये देखो, ये रज़िया ने तस्वीर भी दिखाई। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। आप रज़िया आंटी से कह दीजिए कि हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, रिश्ता पक्का है। बात आगे बढ़ाइए। सदा खुश रहो बेटा। आज बच्चा और मत रोएं, खाना खाता हूँ। चले। अमल बेटा, कहाँ रह गई? आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जी बस आ गई। क्या बनाया आज आपने? वही जो तुमने फरमाइश की थी। मामा, आपको मेरी फरमाइश कितनी याद रहती है। मैं शादी के बाद आपको बहुत मिस करूंगी। बस रहने दो, अभी खाला के घर जाती हो तो माँ को भूल जाती हो, रुखसती के बाद तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। That's not fair. नाराज हो गई? अरे मैं मजाक कर रही थी भाई, तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। वैसे ये बताओ कि ये फवाद कहाँ है आजकल? गायब है बिल्कुल ही। गायब है? कहाँ गायब है? हर वक्त तो मेरे सर पे सवार रहता है। कहाँ रहता है? घर तो नहीं आता ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। और वैसे भी बाजी का फोन आया था, कह रही थी कि फौजिया के लिए रिश्ता आया है। मेरी तो दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द उस बच्ची की शादी हो जाए। बस इंशाल्लाह हो जाएगी। आप उसके लिए इतना परेशान नहीं हुआ करें। बेटा, तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना, इसीलिए ये बात कह रही हो। वरना जवान बेटी तलाक का दाग लेकर जब घर आ जाती है ना, तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। जहाँ कदर ना हो उन लोगों से अलग हो जाना ही बेहतर है। आप लोग क्या चाहते हैं कि फौजिया हमेशा अजियत में ही रहती? मगर बेटा, मामा प्लीज, आप फौजिया के लिए बस दुआ किया करें। बल्कि आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो वहां से वापस आ गई। वैसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी समझदारी की और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सोच रही हूँ कि फौजिया के साथ साथ तुम्हारी भी रुखसती कर देती हूँ। सच मामा? अरे बेशरम लड़की, शादी की बात पर लड़कियां शर्मा जाती हैं, भाग जाती हैं, और तुम खुश हो रही हो। बहुत मजे का है। अरे नसीमा, बहुत अच्छे लोग हैं, बस तुम नरगिस को समझाओ। अगर इस बार उसने रिश्ते के लिए मना किया ना, तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ रज़िया इस लड़की की वजह से। इसीलिए मैंने अहमद और नाजिया की उस घर में बट्टे सट्टे की बात की है। लड़की बहुत खूबसूरत है, तलाक का दाग लग गया है। तुम अहमद से बात करो, अगर अहमद राजी हो गया तो नाजिया के दिन फिर जाएंगे। अफान बहुत अच्छा लड़का है, घर में एक छोटा भाई और सास है, कोई ज्यादा मसला भी नहीं है। नाजो राज करेगी उस घर में, राज। ठीक है, तुम उन लोगों से हाँ कह दो। बल्कि रज़िया ऐसा करो, उन्हें कल ही आने को कह दो। अच्छा है, वो नाजो को भी देख लेंगे और अहमद की भी मुलाकात हो जाएगी।
ठीक है, मैं बात करती हूँ उन लोगों से। अच्छा, खुदा हाफिज। अगर आज ना आती ना तो फौत ही हो जाती मैं कसम से। अम्मा ने तो कभी पैसे नहीं देने। तो भला हो अहमद का, मुझे अपना कार्ड दे दिया और कहते हैं जाओ शॉपिंग कर लो जितनी करनी है। नाजो, तूने मुझे भी इतनी सारी शॉपिंग करा दी, पता नहीं अहमद भाई क्या सोचेंगे। अरे तो नाजो की दोस्त है, तू क्यों टेंशन ले रही है? और अहमद तो तब कुछ सोचेगा ना जब उसे कुछ पता चलेगा। अब बस कर, मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाई दे। जिंगर खाएगी? नहीं, मुझे तो घर जैसा खाना खाना है। घर जैसा खाना यहाँ कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना, यहाँ पे सब मिलेगा। आजा। हाँ बता क्या खाए? हाँ, मैं सोच रही हूँ एक चिकन मंचूरियन मंगवा लें। सही। नाजो, नाजो, क्या हुआ? वो देख, मेरे ख्वाबों का शहजादा। कहाँ कहाँ? वो सामने। जा, मेरा नंबर देख रहा हूँ। पागल हो गई है क्या? पिटवाएगी मुझे? अगर तू ना गई तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुझे पीटूंगी। जा। वो देखो तेरे ख्वाबों के शहजादे के साथ उसकी शहजादी भी है। ले उड़ी तेरे शहजादे को उसकी शहजादी ले उड़ी। आंखें खराब है तेरी, कहाँ से शहजादी लग रही थी? नाजू की खाक लग गई। अंगूर खट्टे हैं। बस कर दे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं लड़कियों को, जहाँ पे भी अच्छा लड़का देख लेती हूँ बस फंसा लेती हूँ। तो तू फंसा ले, किसने रोका है तुझे? मैं फंसाऊँ? मशरकी लड़कियों में ऐसी हरकतें नहीं करती। उफ अल्लाह, मशरकी लड़की। तू अब घर चल के ही खाना खाएगी। नाजो, भूख लग रही है यार, ऑर्डर दे तो दिया है। नाजो रुक जा ना। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा है, तू बता कैसा लगा है? अम्मा मैं क्या कह सकता हूँ, फैसला तो नाजो को करना है ना। अरे उसे छोड़, तू बता तुझे फौजिया कैसी लगी? मैंने कल बुलाया लड़के वालों को, बस अल्लाह करे कि सब खैर से हो जाए। अम्मा देखिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस एक बार लड़का नाजो को पसंद आ जाए, आप एक काम क्यों नहीं करती, उससे क्यों नहीं पूछ लेती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? क्या पूछना है मुझसे? किसकी तस्वीर है ये रजिया खाला किसी और नमूने की तस्वीर देगी है ना? अरे तू तस्वीर देख तो ले, कितना अच्छा लड़का है, खाते पीते घराने का और अपना कारोबार भी है, ऐश करेगी उनके घर जाके। अम्मा क्या फायदा है ऐसे पैसे का जब शक्ल ही ना अच्छी हो। वैसे नाजो तुम ज्यादती कर रही हो यार, अच्छा खासा तो लड़का है, हीरो लग रहा है। और शक्ल से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान अच्छा होना चाहिए। और मुझे अफान तो बहुत ही अच्छा लगा है, और उसकी बहन भी।
बस तुम दोनों का कल रिश्ता डाल रही हूँ मैं। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? आपने अहमद के लिए लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं? नहीं अम्मा नहीं, जब तक मैं लड़की नहीं देखती और मैं पसंद नहीं करती इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अरे तो अब बता भी दे। मुझे लड़का पसंद है, आप तुम हाँ कर दो। शुक्र है अल्लाह का। शायद इसी को कहते हैं सच्चा इश्क। अभी तो सिर्फ तुम्हें देखा ही था और तुम मेरी जिंदगी में भी आ गए। कसम मेरी मासूमियत की, ये मेरा इश्क ही है जो तुम्हें मेरे पास ले आया। क्या हुआ अम्मा? आओ ना, रुक क्यों गई? नाज़ो बेटा तू खुश तो है ना? अम्मा, तुमने मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और पूछती हो कि मैं खुश हूं या नहीं। ख्वाबों का शहजादा? अम्मा मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। ये मेरे ख्वाबों का शहजादा। अम्मा अब इसका नाम भी तो बता दो। तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही है तू? क्या हुआ अम्मा? तेरे लिए इसका रिश्ता नहीं आया। तो फिर? इसका रिश्ता आया है, ये इसका बड़ा भाई है अफान। नहीं अम्मा, क्या बोल रही हो तुम? मेरी अगर शादी होगी तो सिर्फ इससे होगी। अरे बकवास बंद कर। ये अफान का छोटा भाई फवाद है और इसका रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। वैसे भी ये तुझसे उम्र में बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? रिश्ता ही तय हुआ है ना, कौन सा शादी होगी है? और रिश्ते अम्मा ऐसे टूट जाया करते हैं। अरे चुप कर, ऑल फॉल बके चली जा रही है। जो सच है वही कह रही हूं। जाओ अभी फौरन जाओ, रजिया खाला को कह दो कि अगर नाज़ो की शादी होगी तो सिर्फ फवाद से होगी, वरना कसम मेरी मासूमियत की सब कुछ खाक में मिला दूंगी। अरे दिमाग तेरा चला है, मेरा नहीं, जो बनती बात को मैं बिगाड़ दूं। अगर तूने इस दफा कोई तमाशा किया ना तो अच्छा नहीं होगा नाज़ो, बता रही हूं मैं तुझे। अरे मैं तेरे चक्कर में अहमद को मस्जिद नहीं इंतजार करवा सकती। जा रही हूं कल तेरा रिश्ता लेकर, तैयार कर ले खुद को अफान के लिए। अरे अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा क्या मुसीबत है। अगर ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया तो फिर जिंदगी भर अम्मा मुझे कवारी बिठा देंगी। कसम मेरी मासूमियत की, शादी मेरी होगी तो सिर्फ फवाद से। अरे वाह फान भाई, आप तो हीरो लग रहे हैं। ज्यादा नहीं है अमल? बिल्कुल भी नहीं। देखिए लड़की वालों को भी तो पता चले कि मेरा भाई कितना प्यारा है। आज सिर्फ रिश्ता आ रहा है, बारात नहीं जा रही है। इनको किस खुशी में दूल्हा बना रही हो? तुम जल रहे हो। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये ठीक कह रहा है, ज्यादा हो गया। अरे नहीं, आप इसकी बात नहीं सुने। क्या हो गया है? इसका रिश्ता नहीं आ रहा ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसे। आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, वरना हमारा भी रिश्ता आ सकता है। अरे वाह, बड़ी हसरतें पाल रखी है। ये ना हो कि कोई और आ जाए जिंदगी में। हाय, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। फवाद तुम ना अच्छा बस बस, कितना लड़ते हो तुम दोनों? टेंशन मुझे हो रही है, लड़ तुम रहे हो। इसको लड़ने का शौक है, मैं तो नहीं लड़ रही। तुम कौन सा चुप रहती हो? अच्छा देख रहे हैं अफान भैया। फवाद कम हो गया। अफान तैयार हो गए बेटा? जी माँ, ठीक है, ज्यादा नहीं है। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। और तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? वो हम भाई को दोनों मेरी हेल्प कर रहे हेल्प कर रहे। अच्छा अच्छा, हेल्प कर रहे थे। तुम लोग अपनी हेल्प कर लो ना, यही बहुत है। अब
सुनो अमल, प्लीज बेटा जाकर देखो फौजिया तैयार हुई है या नहीं। जी खाला। और कहाँ चल दिए? वो मैं सोच रहा था। अभी बहुत काम बाकी है, मेरे साथ आओ, चलो जल्दी इधर। सी यू भाई। थैंक्स। ओके, यू कैन डू दिस। ब्रीथ, रिलैक्स। सिर्फ लड़की तो है, बात करनी है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस कर दे नाजो, बैठ भी जा। नहीं बैठ सकती, अंगारों में लौट रही हूँ मैं, नहीं बैठ सकती। तौबा कर, अंगारों में लौटे तेरे दुश्मन। हुआ क्या है? तुझे लड़का तो पसंद है ना? हाँ पसंद है, लेकिन बड़े वाला नहीं, छोटे वाला। छोटे वाला? मगर खाला तो कह रही थी कि रिश्ता तो बड़े वाले का आया है। यही तो मसला है, अम्मा चाहती है कि मैं उस बड़े वाले से शादी कर लूं, लेकिन दिल में तो सिर्फ छोटे वाला। तू जानती है वो कौन है? वो मॉल वाला है। मॉल वाला? वो यहाँ कैसे? बस देख ले तू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बस मेरा इश्क उसको लेकर आया यहाँ। लेकिन अम्मा का क्या करूं यार? तो कह रही है कि मैं उस बड़े वाले से शादी करूं, लेकिन तू मुझे जानती है ना, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। हाँ। अम्मा के सर पे तो सिर्फ इस घर की बहू लाने का शौक सवार है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा तू मेरी बात सुन, तू क्या करेगी अब? कुछ भी करूं, कुछ भी करूंगी, लेकिन अपनी किस्मत उसकी झोली में नहीं डालूंगी। ईंट से ईंट बजा दूंगी। लेकिन तू भूल गई, वो तो मॉल में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था, देख रही थी कैसे हंस के बातें कर रहा था। क्या हुआ? चुप क्यों कर गई? बोल। नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या बोलूं? बोल ना। मैं नहीं बोल रही भाई, तू बहुत बुरा मान लेती है। अरे तू मेरी अच्छी वाली पक्की वाली दोस्त है ना, तेरी बात का क्यों बुरा मनाऊंगी? चल बोल। सच कह रही है? हाँ हाँ बोल। कसम से नाज़ो, मुझे लड़की उसके साथ बैठी थी ना, हाय अल्लाह इतनी खूबसूरत थी कि मैं तुझे क्या बताऊं। उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे, और एक तेरे बाल हैं बिल्कुल बम फटे। और तो और जब वो हंस की बातें कर रही थी तो उसके दांत कैसे मोती की तरह चमक रहे थे, और उसकी आवाज की खनक सुनी थी तूने? हाय अल्लाह। और एक तेरी आवाज है जिसमें सिर्फ आग ही निकल रही होती है। तू सब छोड़ दे, तू सब छोड़ दे। उसकी इंग्लिश, मैं तो उसकी इंग्लिश की फैन हो गई हूँ, ऐसे फर इंग्लिश बोल रही थी। और एक तू है FA पास, वो भी अहमद भाई ने सिफारिश लगवाई तो हो गई, वरना तू FA पास नहीं FA फेल हो गई। बस एक लफ्ज और नहीं। नाज़ो मेरी बात तो सुन। तूने उसकी हंसी सुन ली है ना, लेकिन मेरा जहर नहीं देखा है जो उसके होंठों से वो मुस्कुराहट छीन सकता है। तूने उसकी बातें भी सुन ली हैं, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं देखा है जो पल में उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है, उसके सारे ख्वाब उससे छीन सकता है। अगर मैं अपनी छोटी छोटी बात मनवाने के लिए इस घर में हंगामे खड़े कर सकती हूँ, तो बस ये सोच कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं किस हद तक गुजर सकती हूँ। तूने मेरा पागलपन, इश्क, जुनून कुछ नहीं देखा है, जो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है।